दोस्तों आदाब। आज का मेरा ये वीडियो न्यूज़पेपर की एक बहुत अहम खबर के ऊपर है। आज सुबह मैंने अपने ज़िले के सभी न्यूज़पेपर को पढ़ा तो लगभग बड़े सभी अखबारों में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों में एक ही खबर थी, तदर्थ अध्यापकों का धरना। जब उसकी खबर पढ़ी तो उसमें साफ लिखा था कि तदर्थ अध्यापकों के धरने के दबाव में आकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनका वेतन बिल पास करके ट्रेजरी में भेज दिया है। ट्रेजरी अफसर ने उस पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि यह शासनादेश की असंगत के आधार पर रोका जा रहा है, मतलब शासनादेश के विरुद्ध वेतन पास किया गया है, इसलिए हम नहीं पास कर सकते। दूसरे अखबार में पढ़ो यही खबर, तीसरे अखबार में पढ़ा यही खबर कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने दबाव में आकर वेतन बिल पास कर दिया। तो मुझे लगा कि किसी सरकारी अधिकारी को किसी के दबाव में आके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब उसमें यह हुआ कि या तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने गलत किया या तो ट्रेजरी अफसर ने गलत किया। अब ट्रेजरी अफसर ने जिला अधिकारी को अवगत कराया कि महोदय ये हम नहीं पास कर सकते, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वो शासनादेश के विरुद्ध है, हम फंस जाएंगे, शासकीय धन का गबन हो जाएगा। जिला अधिकारी ने उनकी बात मानी और वो शासन को भेज दिया। अब अखबारों की खबर में तो भाई सच्चाई होगी, वो तो झूठ लिख नहीं सकते। उसके आधार पे मैंने जब अपने स्तर से जांच की, अखबार वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे सच्चाई है वो हमने लिख दी। जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। ट्रेजरी अफसर से बात किया तो उनके अनुसार जो कहा गया वो भी हमने मान लिया। फिर हम गए वहाँ शिक्षा निदेशक महोदय के यहाँ, यही हम जहाँ पे हैं, ये आजकल रुके हुए हैं, वहाँ से 250 मीटर दूर पे हैं। तो वो लोग तो आप जानते हैं कि कोई भी खबर ऐसे देते नहीं, आरटीआई से नहीं देते। जहाँ 25,000 का दंड लगना हो तो मौखिक पूछने पे कैसे देंगे। लेकिन बहुत मिन्नत समाजत करने पे उन्होंने बताया कि शासन के पत्र जो जारी किया गया था 9 नवंबर 2023 को, उसमें 3 श्रेणी के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की बात कही गई थी। अगर इस श्रेणी के अंदर जो तदर्थ शिक्षक आते हैं उन्हें ही भुगतान किया जाएगा। मसलन जैसे जिनका 7 अगस्त 1993 से 24 जनवरी 1999 तक माध्यमिक शिक्षा कठिनाई निवारण आदेश अधिनियम के रूप में की गई है, उसके नवीनीकरण नहीं किया गया है, उनको भी दे दिया जाए। नंबर 2, ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 के मध्य धारा 18 के अंतर्गत की गई हो, उनको दे दिया जाए। तीसरा ऐसा था, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2000 के पश्चात इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 की धारा 16E11 के अंतर्गत की गई है, उनको दे दिया जाए। इसके अतिरिक्त अगर कोई आता है, किसी और तरीके से आ गया है, तो उसको वेतन का भुगतान नहीं करना है। उन्होंने बता दिया कि जो यहाँ से शासन से चिट्ठी गई थी 9 नवंबर 2023 को, उसमें यही स्पष्ट लिखा है। तो हमने कहा कि भाई पत्रकार लोग बता रहे हैं, तदर्थ टीचर बता रहे हैं कि बहुत से जिले में वेतन भुगतान कर दिया गया है, सिर्फ अम्बेडकर नगर वाला नहीं कर रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने तो किया भी, ट्रेजरी अफसर ने रोक दिया। तो उन्होंने बताया कि जिसने भी किया होगा इस एक्ट को देख के किया होगा, क्योंकि वेतन भुगतान का आर्डर हमारे यहाँ से गया है, लेकिन नियम लिखा गया है, उस नियम के अंतर्गत जो लोग आते होंगे उनको वेतन भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ प्रकरण ये आया कि ऐसे कैसे जिला विद्यालय निरीक्षक किसी शिक्षक के दबाव में आके वेतन बिल पास करके भेज देगा। इसकी जांच तो होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी भेजी जाए शिकायत के रूप में कि जिला समाचार पत्रों में हमने पढ़ा जिसमें स्पष्ट लिखा है, और प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध समाचार पत्र में ये खबर छपी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने तदर्थ शिक्षकों के दबाव में आकर वेतन बिल पास करके ट्रेजरी अफसर के यहाँ भेजा था। तो इसकी जांच कराई जाए कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने दबाव में आके ये आर्थिक अपराध किया है। क्या कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी
किसी के दबाव में आके काम कर सकता है। अगर ऐसा जांच में मिले तो इस जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध तो कार्रवाई की जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, कैसे जांच होती है। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लगता है, अधिक से अधिक तो 3 जन्म लग जाएंगे। उसमें होता यह है कि